Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we are going to discuss the difference between linked list and arrays. So let's start. So arrays की डायमेंशन होती हैं जिस तरह से ये वन डायमेंशनल एरे रो या कॉलम की फॉर्म में हो सकती है, कॉलम की फॉर्म में इसको हम कॉलम की फॉर्म में भी एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें वैल्यूज़ हम इस तरह से लेट सपोज ये एरे में 3 वैल्यूज़ हैं और इस एरे में 5 वैल्यूज़ हैं। और इसी तरह से टेबल की फॉर्म में भी, टेबल की फॉर्म में जो होती है इसको 2 डायमेंशनल एरे कहा जाता है। तो एरे का जो साइज़ होता है ना वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। यानी कि एरेज़ आपने पढ़ा होगा, क्योंकि अब ये डाटा स्ट्रक्चर है तो डाटा स्ट्रक्चर से पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि डायनामिक एरेज़ और फिक्स्ड साइज़ एरेज़ का कॉन्सेप्ट होता है। तो एरेज़ जो फिक्स साइज़ होती हैं उनको तो हम कोड में ही उनकी वैल्यू को असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। और दूसरी होती हैं डायनामिक, ठीक है। यानी एक हो गई स्टैटिक और दूसरी हो गई डायनामिक। तो जो स्टैटिक एरेज़ होती हैं उनका हम साइज़ कोड में ही प्रोवाइड कर देते हैं, और जो डायनामिक एरेज़ होती हैं उनका साइज़ हम रन टाइम पर, यानी कि जब ब्लैक स्क्रीन आती है तो हम उधर एरे का साइज़ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये साइज़ फिक्स किस तरह से हुआ, ठीक है। स्टैटिक में तो ये ऑब्वियस है कि वो साइज़ फिक्स्ड है, साइज़ फिक्स। अब ये आप ना समझें कि साइज़ हम जाके कोड में चेंज कर दें, तो ये चीज़ इससे साइज़ चेंज का कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है। वो रन टाइम की बात की जा रही है कि रन टाइम पर जब आ गई स्क्रीन चल गई कंसोल पर तो क्या होगा कि वो उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से डायनामिक में क्या होता है कि डायनामिक में वंस यू प्रोवाइडेड द साइज़, ठीक है, ये रन टाइम पर सपोज़ मैंने एरे का साइज़ एंटर कर दिया 34, अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। और हमें यही ड्रॉबैक्स है कि एरे का चेंज जब एक दफ़ा कर दिया जाए, स्टैटिक में तो कोड में ही हम कर देते हैं, लेकिन डायनामिक में क्या होता है कि रन टाइम पर जब भी आपने एक दफ़ा साइज़ दे दिया, सपोज आपने 34 दे दिया, ठीक है। अब आप स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करें, लेकिन आपको पता चला कि स्टूडेंट्स तो 36 हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आप उसको एरे के साइज़ को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एरे का ये तो ड्रॉबैक हो गया, लेकिन एरे का एक एडवांटेज है कि एरे को आप यू नो के यहाँ पर ये सपोज़ 0 इंडेक्स हो गया, ठीक है। सपोज़ नहीं, यानी कि ये 0 इंडेक्स होता है, देन 1, देन 2, 3, 4, ठीक है। तो एरे 0 से स्टार्ट होती है। सो अब यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 ये इंडिसेस हो गए। तो अब एरे के अगर आपने किसी एलिमेंट को इंडेक्स को एक्सेस करना है, सपोज इस एरे का नाम ARR है, ठीक है। तो आप वैल्यू सी आउट करें ARR ऑफ 3, तो वो आपको फ़ौरन से वैल्यू प्रिंट कर देगा जो भी सी आउट कर देगा, ठीक है। तो अब ये एरे का एडवांटेज है कि आप यानी कि बिग ऑफ 1 में आप एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं कि उसमें क्या वैल्यू पड़ी है, ठीक है। यानी जस्ट आपने ARR ऑफ 3 कहना है और उसने एरे आपको उसमें जो भी वैल्यू सपोज 34 है तो उसने वो आपको वैल्यू दे देनी, ठीक है। अब आते हैं लिंक लिस्ट पर। अब लिंक लिस्ट में क्या होता है कि लिंक लिस्ट का साइज़ फिक्स्ड नहीं होता, आप यू कैन कीप ऑन एडिंग द नोड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर नोड से कम क्या मतलब है कि नोड ये एक नोड को ये एक नोड की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अभी हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें, इसमें डिफरेंट होती हैं सिंगली, डबली, सर्कुलर, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उसकी बात करेंगे। नोड में एक पार्ट होता है डाटा पार्ट और दूसरा पार्ट होता है नेक्स्ट पार्ट। तो डाटा पार्ट में क्या होता है, वैल्यू आती है, ठीक है। उस नोड में जो भी वैल्यू स्टोर करनी हो वो वैल्यू आती है। सपोज स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये पूरी नोट फर्स्ट स्टूडेंट के लिए होगी और इसमें जो डाटा है वो क्या होगा, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, ठीक है। इसी तरह से सेकंड स्टूडेंट है तो इसमें क्या होगा कि सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। यहाँ पर हम मार्क्स हैं तो लेकिन यहाँ पर हम D से डाटा को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पर क्या होगा कि जो लिंक लिस्ट है उसमें डाटा पार्ट तो हमने देख लिया, लेकिन नेक्स्ट पार्ट क्या होता है कि हर नोड के पास एक नेक्स्ट का पार्ट होता है, यानी नेक्स्ट पार्ट मीन्स के नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है,
ठीक है। यहाँ पर ये नोड है, इसमें एक डाटा है और इसको नेक्स्ट का एड्रेस पता है और ये नोड हमें नेक्स्ट पर लेके जाती है। अब ये नोड है, इसके पास डाटा है, इसको नेक्स्ट का एड्रेस पता है और ये हमें उससे नेक्स्ट पर लेके जाती है। सो अगर हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट की बात करें तो इसमें एक हेड पॉइंटर होता है और हेड पॉइंटर से ही हम सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। ठीक है। सिंगली लिंक्ड लिस्ट आप यूँ समझ लें कि ये वन वे होती है, यानी कि एक नोड से नेक्स्ट नोड पर जा सकते हैं, नेक्स्ट से दोबारा वापस फर्स्ट नोड पर नहीं आ सकते। तो ये हेड का पॉइंटर होता है। ठीक है। हेड के पॉइंटर को फर्स्ट नोड का एड्रेस पता होता है, फिर फर्स्ट नोड को पता होता है सेकंड नोड का एड्रेस, फिर इसी तरह से उसको थर्ड नोड का एड्रेस। ये इसी तरह है कि जिस तरह से एक टीचर है वो एक CR को कोई मैसेज कन्वे करता है। ठीक है। तो टीचर ने, यानी कि यहाँ पर टीचर एज ए हेड और हेड ने CR को, जो फर्स्ट नोड है, उसको मैसेज कन्वे कर दिया। अब वो CR उसके पास सपोज़ सारे ग्रुप के नंबर नहीं है। ठीक है। उसके पास किसी एक स्टूडेंट के हैं, उसके एक फ्रेंड के हैं। ठीक है। वो उसको मैसेज कन्वे करेगा, फिर वो उस नेक्स्ट को कन्वे करेगा। इसी तरह से वन बाय वन वो नेक्स्ट पर जाते जाएंगे। इसी तरह से इसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि हेड ने फर्स्ट नोड को एक्सेस किया, फर्स्ट नोड ने सेकंड को, सेकंड ने थर्ड को। सो ये इसमें इसका एक एडवांटेज है कि हम जितनी मर्ज़ी नोड्स ऐड करना चाहते हैं। सपोज़ यहाँ पर अगर ये रन टाइम पे, यानी कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये एक और नोड हमने ऐड कर दी, सो वी कैन डू इट। ठीक है। लेकिन लिंक लिस्ट का एक ड्रॉबैक भी है अगर हम एरेज की फॉर्म में देखें। ठीक है। तो यानी कि एरेज से कंपेयर करें तो अब लिंक लिस्ट में क्या, अगर आपने सपोज़ इस नोड को एक्सेस करना है, तो इस नोड को एक्सेस करना है तो आपको हेड से ही आना पड़ेगा। हेड को फर्स्ट नोड पता है, फिर फर्स्ट नोड से सेकंड नोड, सेकंड नोड से थर्ड, तो ये टाइम लगेगा। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, देखने वाली है कि ये एक्सेस करने में टाइम लगेगा एरेज से। एरेज में तो सिंपल है कि आप ARR(3) करें तो आपको 34 वैल्यू दे देगा। ठीक है। तो नो डाटा स्ट्रक्चर इज़ परफेक्ट। आप अपने हिसाब से, अगर आपको पता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सपोज़ वो 50 हैं, वो 50 से ज़्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे 50 हो सकते हैं। ठीक है। और सपोज़ मिनिमम भी 50 हैं, यानी कि हम 50 ही रखते हैं। ठीक है। तो अब उस केस में क्या आप इजीली एरेज को यूज़ कर सकते हैं, आपको लिंक लिस्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई हम इस पर तो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि ये जो इसने वन बाय वन नोड्स को शिफ्ट करना है, ट्रैवर्सिंग होती है, इसको ट्रैवर्सिंग कहते हैं। ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि इस केस में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा ट्रैवर्सिंग पर, क्योंकि आपको लाजमी तौर पर जो एरे का जो लिंक लिस्ट है वो नोड्स की फॉर्म में चाहिए, यानी कि लिंक लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर चाहिए ताकि आप उसमें और नोड्स ऐड करते जाएं। ठीक है। सो that was all for today. If you have still any confusion, you can leave in the comments. और अगर कोई इसमें कोई मिस्टेक लग रही हो आपको तो आप काइंडली कमेंट्स में हाईलाइट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।